तो देखो स्क्रू गेज के ये आपके पार्ट होते हैं बेटा इसमें, कि आपका ये एनविल है, ठीक है, ये आपका स्पिंडल, ये स्लीव, यहाँ पर लॉक लगता है, वो यहाँ पर आपका जॉब लगेगा जिसका डाया आपको मेजर करना है, ठीक है। और भी हो सकता है क्या इसमें, और कोई इमेज है क्या, माइक्रोमीटर में कैसे आपको स्केल दिखती हैं, इस तरह से रखते हैं देखो इसको, है ना, यहाँ पर जिसको आपको डाया मेजर करना है तो इस तरह से जॉब लगा दिया। एक ये इसमें मेन स्केल है इधर जो है, तो ये इस पर घूमता जाएगा, पीछे बढ़ता जाएगा, और आप इसका ज्यादा डाया का लोगे तो उसको पीछे कर सकते हो, इसको घुमा घुमा के स्क्रू की तरह बिल्कुल, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका स्क्रू की तरह घुमा सकते हैं इससे। तो सर ये, इसी को माइक्रोमीटर बोलते हैं। हाँ इसी को माइक्रोमीटर बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। ये आपका माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज एक ही चीज है। तो ये आपका, इसमें क्या है, आपका एक स्केल है मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल, ये दो स्केल है। वर्नियर को स्केल किसी को नहीं बोलते, इसमें कोई वर्नियर स्केल नहीं है, ठीक है। आपका मेन स्केल रखा हुआ है और ये आपका सर्कुलर स्केल। तो ये बहुत सिंपल फंडा है बेटा इसका। ये आपको क्या मेजर करना है कि आपने बीच में जो जॉब लगाया तो आपने कितना उसको घुमा दिया, बस यही तो मेजर करना है आपको, ठीक है ना। देखो ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल, तो आप घुमाते जा रहे हैं घुमाते जा रहे हैं, जितना उसको रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक है ना, उतना आपका यहाँ पर रीडिंग आगे बढ़ती जा रही है स्केल, ठीक है ना। अब मान लो एक पूरे चक्कर में ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, तो आपका जो मेन स्केल रीडिंग है वो जनरली उतनी रहती है, कितना हो जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एक कंप्लीट रोटेशन में इस स्क्रू को माइक्रोमीटर के जितना आप आगे बढ़ जाते हैं कंप्लीट रोटेशन में इसके, ठीक है, वो जनरली आपके मेन स्केल की एक रीडिंग होती है। अगर कभी नहीं गिवन हो मेन स्केल की रीडिंग क्लियरली तो फिर इससे ही निकालेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, पिच ऑफ माइक्रोमीटर बोलते हैं। स्क्रू के कंप्लीट रोटेशन में उसकी मूवमेंट इस स्केल पर कितना वो आगे बढ़ गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। सिंगल डिवीजन का जो रीडिंग है वो वही होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं। कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू में वो कितना आगे बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है ना। अब देखो आपने कोई ऐसा जॉब लगाया कि वो 2 रोटेशन आगे बढ़ा, एग्जैक्टली 2, तो ठीक है, आपकी रीडिंग हो गई 2 इंटू मेन स्केल की रीडिंग। मान लो आपने ऐसा जॉब लगाया कि आपका स्क्रू एग्जैक्टली 4 रोटेशन आपको देने पड़े, ठीक है, तो वो रोटेशन तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं ना एकदम, ठीक है, तो आप फटाफट मेजर कर लेंगे उससे रोटेशन, ठीक है ना। तो अगर रोटेशन इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीप्लीज में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है। मान लो आपका 2 रोटेशन से कुछ ज्यादा रोटेशन देना पड़ा, ठीक है, तो वो कुछ ज्यादा रोटेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल लगाइए, ठीक है ना। कि आपने 2 बार तो रोटेट कर दिया, 2 से जो कुछ ज्यादा आपने रोटेट किया है उसको आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आप मेजर करते आ रहे थे 1 2, देखो बीच में 0.5 भी होते हैं, आधा रोटेशन के लिए भी लगा दिया डिवीजन, चल, बट जरूरी थोड़ी नहीं पूरा या आधा करे, कुछ थोड़ा सा भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है ना। तो इसको रीड करने का तरीका क्या है, पहले तो आप ये मेन स्केल रीड कर लो, कितना, यह है आपका 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 और 7.5 तक तो ठीक है। बट उससे अगर देखो यहाँ का भी एक जीरो होता है, इस तरह का सर्कुलर स्केल का भी जीरो है, अगर मान लो बिल्कुल ऐसे कोइंसाइड कर जाता हो तो ठीक है, आपके नंबर ऑफ कंप्लीट हो जाते हो, ठीक है ना। अगर इस लाइन से वो बिल्कुल इसका जीरो कोइंसाइड कर जाता है यहाँ पर, तो ठीक है, बिल्कुल 5.5 दिख रहा है और यहाँ पर जीरो होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है। मैं इसकी इस जीरो को मत देखो, इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जस्ट जो ये मेन स्केल की लाइन अगर इस पर बिल्कुल जीरो आ गया, जैसे इसमें आ रहा है एकदम इस लाइन से जीरो, तो ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस जीरो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लो इस तरह की आया कि आपने कुछ पार्ट घुमा 5.5 रोटेशंस के बाद, तो उसको रीड करने के लिए सर्कुलर स्केल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको रीड करना। 5 पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 21 22 23 24th डिवीजन, बहुत क्लियरली मार्किंग है। तो सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो कि मेन स्केल की इस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो आपने नोट कर लिया 24। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एक तो सबसे पहले अब आता है इसकी लीस्ट काउंट, देखो क्या होती है, ठीक है ना। स्केल क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं, कौन से 2 स्केल की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और क्या फंडा यस है बनाने का? बोलिए बेटा। अर्णव क्लियर है आपको फंडा क्या है बनाने का? इसको यस क्लियर सर। है कि नहीं? घुमाना है स्क्रू को, बस बहुत सिंपल है, स्क्रू को घुमाओ, ठीक है ना। एक इवन इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टी मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ रोटेशन दे दोगे आप इंटीजर्स में, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो तो आपको बताइए, वो तो मेन स्केल ही बता देगी। बट आपका 6 रोटेशन के बाद कुछ और घूम गया, ठीक है ना, तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या लगाई गई? ये सर्कुलर स्केल लगाई, ठीक है ना। जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर में बताया था कि 2.3 2.4 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, बट 2.4 2.5 के बीच फंस गया तो उसके लिए वहां पर वर्नियर स्केल आपने लगाया था, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? एक सर्कुलर स्केल यहाँ पर लगाया गया है उसके लिए। यार पढ़ लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड अलोंग द, ठीक है, ये सब बता दिया। पिच आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन विल बी इक्वल टू पिच ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इफ स्क्रू एडवांसेस बाय 5 mm फॉर 10 रोटेशंस, तो कई बार ऐसे भी दिया होता है कि मान लो 5 mm बढ़ गया 10 रोटेशन, तो पिच निकाल लो। अब 10 रोटेशन में 5 mm आगे गया तो एक रोटेशन में कितना जाएगा, तो वहां से पिच आ जाएगी 0.5 mm, ठीक है ना। तो वहां से आपकी क्या आ जाएगी? पिच आ जाएगी 0.5 mm। 10 रोटेशन में जाता है 5 mm, तो सिंगल रोटेशन में कितना जाएगा? 5/10 mm, तो कितना आ गया? 0.5 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? किसी को बताइए, ठीक है ना। पिच क्या होती है ये बता दिया मैंने आपको। सर्कुलर स्केल का पर्पस क्या है? वो जो एक रोटेशन बीच में रह गया, ठीक है ना। 5 तक तो कंप्लीट है, 5 या 6 या 7 तक कंप्लीट है, 7.5 तक कंप्लीट है जैसे इसमें, बट ये थोड़ा सा और कितना घूमना, ठीक है। तो बनाना बहुत आसान था ना, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आपका पूरा एक चक्कर में पता है आपको 1 mm जाता है, ठीक है ना। एक चक्कर में मान लो 1 सेंटीमीटर या 1 mm गया, ठीक है। तो आपको बस इस पे जितने डिविजन्स बना दोगे उतना लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एक चक्कर को तो डिवाइड करना आपकी मर्जी है। मैं उस पर 200 डिवीजन बनाऊंगा, ठीक है, लीस्ट काउंट और इम्प्रूव हो जाएगी, और कम आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 1/200 हो जाएगी। सीधी सी बात है ना बेटा, एक पूरे चक्कर को ही तो आपको डिवाइड करना है कितना आगे जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इस सर्कुलर स्केल पे बहुत सारे डिवीजन बना दो, फिर थोड़ा थोड़ा कितना भी घुमाने पर वो आगे जाएगा, वो अपने आप ये डिविजन्स यहाँ पर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको बनाने का फंडा इसका, कि आपने जो एक कंप्लीट रोटेशन था उसको डिविजन्स बना दो सर्कुलर। इस पे आप 1000 डिवीजन भी बना सकते हो, कौन रोक रहा है आपको, बट फिर इतने पास पास हो जाएंगे, हमें रीड करना ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो जो हमारी आइस की जो लिमिटेशन है वो इसकी लीस्ट काउंट पर भी लिमिटेशन लगा देती है, नहीं तो आप माइक्रोन तक बना दो डिवीजन, दिखेंगे थोड़ी नहीं फिर, ठीक है ना। आप 1 लाख डिवीजन बना दो एक सर्कुलर स्केल, क्योंकि आपको एक चक्कर में कितना आगे जाना है वही तो मेजर करना है। अब इसको और थोड़ा आगे कराते जाओ, डिवीजन नीचे आते जाएंगे। अब ये 24 पर है, थोड़ा और इसको इधर बढ़ा दो 30 पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक कंप्लीट रोटेशन में ये पूरा 0 से 0 पर आ जाना चाहिए, बस ये है, ठीक है ना। एक कंप्लीट रोटेशन में ये 0 से वापस 0 पर आ जाए। अब बीच में कितने डिविजन्स करते हो वो आपको उतनी अच्छी लीस्ट काउंट, अच्छी लीस्ट काउंट मतलब होता है कम से कम लीस्ट काउंट अच्छी होती है। तो जितने ज्यादा इस पे डिवीजन बना दोगे लीस्ट काउंट उतनी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो पिच का मीनिंग क्लियर है आपको? स्क्रू गेज में कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू के कितना आगे बढ़ा, जनरली मेन स्केल का एक सिंगल डिवीजन पिच के बराबर ही होता है, ठीक है। और इस तरह से आप लगा दोगे बीच में तो ठीक है, वो एक सिंगल डिवीजन और छोटा हो जाएगा, उसको आप और ज्यादा रीड कर लोगे मेन स्केल, ठीक है। फिर आता है रीडिंग कैसे लोगे, तो रीडिंग का आप डायरेक्ट फंडा है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दैट कोइंसाइड विद मेन स्केल लाइन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। सीधी सी बात है ना, तो एक डिवीजन इसका कितना म्यू करेगा सर्कुलर स्केल का? 1 अपॉन मतलब पिच अपॉन लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे 24 डिवीजन है तो 24 इंटू लीस्ट काउंट आगे बढ़ाओ, बहुत सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे 1000 डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है 900 डिवीजन मैच कर रहा होता है ऐसे, तो कितना आगे बढ़ा? 900 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। 900 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 900 इंटू सिंगल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पर कितना है 24, तो 24 इंटू लीस्ट काउंट प्लस मेन स्केल रीडिंग। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई किसी तरह से और घुमा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लियर है इसमें, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा डिवीजन चेंज कर देगा, ठीक है, तब भी पिच का फार्मूला वही रहने वाला है,
ठीक है ना। एक सिंगल डिवीजन कितना है आपका, मतलब पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक सिंगल सर्कुलर डिवीजन तो हमेशा ऐसे ही रीड करेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं घुमा सकता वो। जीरो एरर क्या होती है, इन सब पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो उसकी बात अभी अपन करने वाले हैं। बट पिच, लीस्ट काउंट, पिच हो गई एक डिवीजन, एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ा। लीस्ट काउंट हो गई पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल देन कोइंसाइड विद दिस लाइन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम सब बच्चों के, बताइए बेटा। पिच सर, पिच मेन स्केल पे देखेंगे ना कि कंप्लीट रोटेशन करने पे मेन स्केल पे कितने मतलब सेंटीमीटर आगे गया। हाँ, कितना आगे गया मेन स्केल, ठीक है ना। जनरली ध्यान रखेंगे, कई बार मेन स्केल की रीडिंग नहीं होगी तो पिच को मेन स्केल की रीडिंग बना लिया जाएगा, फिर ये नहीं कहेंगे गिवन ही नहीं था मेन स्केल की रीडिंग कैसे करते। ठीक है, तो अब मैं आपको जीरो एरर बताने वाला हूँ, उसकी ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। ठीक है,